मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से जिनका नाम है दीपशिखर भारद्वाज, और इन्होंने एक बार नहीं 2 बार गेट क्वालिफाई कर रखा है। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि सर क्या मैं स्कूल के साथ साथ अपने कॉलेजेस के साथ साथ गेट क्वालिफाई कर सकता हूँ। कुछ को डाउट होता है क्या सर मैं जॉब के साथ हूँ, क्या मैं जॉब के साथ गेट क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो जितने भी डाउट्स हैं आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम दीपशिखर भारद्वाज। सो हेलो दीपशिखर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अड्डा 247 को कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं ना आपसे बड़ा बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही जब आपने आईआईटी के अंदर एंट्रेंस लिया। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपके बचपन में या फिर किसी एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा आया होगा, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, जब आपने सोचा होगा कि मुझे आईआईटी के अंदर एंट्री लेनी है। तो कैन यू स्टार्ट विद योर लाइफ जर्नी, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ इसका बेसिक आइडिया। या डेफिनेटली। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा पीसीएम में। मतलब मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एम ही बना लिया कि सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सोसाइटी का हमें पता है बेस्ट इज आईआईटी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट जस्ट अ नेम, इट्स एन इमोशन। तो वो आईआईटी का मेरा सपना था। उसी के लिए मैंने 10th के बाद अपना ट्राई किया कि ठीक है जेई के लिए हम घर छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है तो राजा महाराजा सब अपना एक लॉन्ग टर्म देखते थे और जाते थे कि हाँ ठीक है हमारा एक सपना एक है, हमारा वही एम है, हमें उसी के लिए जाना है। तो यहाँ से मेरा बेसिकली स्टार्ट हुआ कि ठीक है जो सपना है आईआईटी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़िया। तो यहाँ से आइडिया लगा कि ना जो ये ड्रीम था वो ऐसा नहीं कि हमने कि लास्ट मोमेंट पे ही सोचा कि चलो ठीक है अब गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, वो आईआईटी के एंट्रेंस का भी स्टार्टिंग से रहा होगा। तो क्या आपने कभी स्कूल टाइम के बाद से इसकी स्टार्टिंग कर दी थी कि सर मैं यहाँ पे आईआईटी में एंट्रेंस लूँगा तो मैं आईआईटी जेई क्लियर कर लेता हूँ, या फिर था ऐसा कि चलो ठीक है मैं एमटेक वाले पार्ट में जाऊँगा? तो क्या ऐसा कुछ जर्नी का पार्ट प्लीज़ बताएंगे? जी बिल्कुल। तो सपना ही होता है। अब बोलते ना कि बचपन का प्यार सबसे ऐसा यादगार होता है जो भूला नहीं आता। तो ठीक है, मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, मेरे कई निकले। तो उसमें से मेरे को एक अच्छा कॉलेज भी मिला जिसमें मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। उसमें मैंने फिर पास किया और 2 कंपनीज में अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ मेरा। और एक में तो ऐसा था कि आई वाज जस्ट द वन फ्रॉम द कॉलेज हु गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी। तो सेकंड कंपनी थी, तो आई थॉट ये कंपनी थोड़ा ज्वाइन करना बेटर है सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड विद माय गेट क्वालिफिकेशन और गेट की स्टडीज में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कॉलेज टाइम मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन बीटेक बहुत चीज़ें मेरे को सीखने को मिली और वहाँ से मेरा एक बेसिकली और एवरीथिंग इट गॉट स्टार्टेड। जो मेरा बीटेक के बाद आईआईटी का जो सपना था वो मेरे पूरे बीटेक से ही रहा था। तो बीटेक में ही मैं फुल फोकस था। ठीक है, आई वाज नॉट एबल टू गेट इनटू आईआईटी आफ्टर माय 12th, बट आई वाज डेफिनेटली श्योर कि आफ्टर बीटेक आई विल गो इनटू आईआईटी। तो एक ही एम था मेरा। करेक्ट। तो यहाँ से ना एक प्रोवर्ब याद आ जाता है जो कि इंग्लिश और हिंदी के मैं दोनों ही यूज़ करना चाहूँगा। हम लोग ना कई बार एक टर्म यूज़ कर लेते हैं कि भगवान के घर देरी है अंधेर नहीं। तो आई गेस ये वही चीज़ थी कि ना मैं बीटेक के साथ भी एंट्री कर सकता था, बट ठीक है वहाँ पर देरी हुई लेकिन अंधेर नहीं था। डेट मीन्स कि जस्ट बीटेक के बाद मैंने एमटेक में, भले मैंने एमटेक किया लेकिन मैं आईआईटीज़ में जा पाया, राइट। और यहाँ पर दूसरी चीज़ नो डाउट मेहनत रही होगी, और वो मेहनत अभी की नहीं रहती, वो काफ़ी पहले से मेहनत रही है, राइट। तो वो उस मेहनत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेहनत जहाँ पे मैं इंग्लिश वाला प्रोवर्ब में यूज़ कर लेता हूँ कि बोलते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो नो डाउट कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी। तो अब यहाँ पर ना उस मेहनत का थोड़ा सा बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, ना बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि मैं ना अभी कॉलेज टाइम पर हूँ, अब कॉलेज टाइम पर हूँ तो मुझे तैयारी करनी है, तो क्या मुझे ऑफलाइन मोड पे ही जाकर डेली बेसिस पर कोचिंग्स लेनी पड़ेंगी तब जाके मैं क्वालिफाई करूंगा? तो ना आपकी जो जर्नी रही है वो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करने वाली है कि अगर कोई कॉलेज टाइम पर है तो कैसे तैयारी करे, और अगर कोई जॉब के साथ है तो कैसे तैयारी करे। और जहाँ तक मुझे पता है तो आपका 2 बार गेट क्वालिफाई हुआ है, एक जब आप कॉलेज में थे तब भी, और एक जब आप कॉलेज के बाद प्लेस्ड हो गए थे। और जैसा कि आपने बताया एक कंपनी तो ऐसी थी जहाँ पे आप अकेले प्लेस्ड हुए थे। सो सीरियसली अगेन आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। Obviously it's quite late but yes it's important to congratulate you on that part। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप जॉब के साथ काम कर रहे थे तो जॉब के साथ साथ आपने कैसे क्वालिफाई किया? मुझे ना दोनों ही चीजें जाननी है, और हमारे पास यस दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स भी हैं, तो बच्चों को ना आप बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज। जी डेफिनेटली। बेसिकली मेरे दोनों टाइप ऑफ फ्रेंड्स हैं। मैंने पर्सनली ऑनलाइन प्रेफर किया था, बट मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ऑफलाइन भी प्रेफर किया था।
तो यहाँ पे बायसिंग ऐसा नहीं है, बट जैसे कि मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया था तो उसके बारे में और मैं डिटेल में एलेबरेट कर सकता हूँ। जैसे जब मैं अपना कॉलेज टाइम पे था तो मेरे को पता था कि लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक हमारे पास यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, कई अलग ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ से हम टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे कई चीज़ होती हैं जहाँ हम अपना मॉक प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने अपना स्टार्ट ही ऐसे किया था कि जितने मटेरियल हो सकते हैं आई विल प्रेफर ऑल ऑफ देम, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आप कितने कंसिस्टेंट हो गेट में। जैसे वन ऑफ दी जो यूट्यूब मैंने मेनली फोकस किया था वो वाज अबाउट रविंद्र रौला सर। वो बोलते हैं कि आप अगर आपको गेट सीएस का क्रैक करना है तो अकॉर्डिंग टू हिम सीएस इज नॉट कंप्यूटर साइंस, इट्स कॉमन सेंस। आप बस कंसिस्टेंट रहिए, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप इजीली अपना गेट क्रैक कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव आप जॉब कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कॉलेज से भी किया था तो इट वाज अबाउट माय कंसिस्टेंसी। तो मैं सब जितने भी अब फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूंगा, आप बस कंसिस्टेंसी, आप जरूरी नहीं आप 9 घंटे आज दें, 10 घंटे दें, इट्स अबाउट आप 4 घंटे दें, लेकिन कंसिस्टेंट आप थ्रू आउट 1 साल 2 साल आप पूरा कंसिस्टेंट रहिए, और दैट इज द सीक्रेट हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक गेट। बढ़िया। तो यहाँ पर एक तो मुझे सीएस की फुल फॉर्म बड़ा अच्छा लगा कि कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरा कंसिस्टेंसी, राइट? सो सीरियसली बहुत अच्छा पॉइंट था। तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी वाला पार्ट आ गया जो कि ठीक है, आपने बोला कि ना ये स्कूल वाला, या फिर मैं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल नहीं, यहाँ तो कॉलेज वाला पार्ट हो गया। तो कॉलेज आर इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट जॉब? कि अगर आप जॉब के साथ हैं तो इज इट इजी टू क्वालिफाई? क्या इतना इजी है कि जैसे हम लोग कॉलेज के साथ ठीक है मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जॉब के साथ हूँ तो मुझे सिर्फ ऑफिस वाले पार्ट पे भी जाना है, तो ऑफिस ऑब्वियसली दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ऑफिस के साथ साथ तैयारी एंड देन एंटरिंग इनटू द आईआईटीज, तो उसके लिए प्लीज आप हेल्प करिए। जी बिल्कुल। तो जॉब में जैसा बोला जाता है कि आपको पूरे टाइम 9 आवर्स का जॉब करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू कैन आप अपना काम जल्दी कर लीजिए, या फिर आप 9 आवर्स भी दे रहे हैं, आपके पास डेफिनेटली है तो सीएस का ही बैकग्राउंड ना, तो आपको नॉलेज पहले से, आप 4 साल बीटेक करके आए हैं, फिर आपको कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल पता है। बट इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, इट्स अ रियली बिग मिथ। जो मैंने देखा, मेरे कई और दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे पीएसयूज में गए हैं, अच्छी आईआईटीज में गए हैं, और उन्होंने सबका कॉमन पॉइंट जो मैंने देखा है, इट्स अबाउट जस्ट अबाउट कंसिस्टेंसी। आप बस डेडिकेटेड रहिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि 1 साल की बात है मैक्स। अगर आप 1 साल बस कंसिस्टेंट रहिए, आपकी थ्रू आउट आईआईटीज बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। और जब आप एक आईआईटीज में जाएंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नॉर्मल कॉलेज और आईआईटीज में क्या डिफरेंस है। सो बस यही, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट जॉब या कॉलेज या कोई भी। अगर आप गेट एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है, इवन अ एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक गेट। अरे वाह, बढ़िया। तो यहाँ से ना ये बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स हैं, जो वर्किंग मोड में भी हैं, साथ में जो फाइनल ईयर में अभी होंगे, जो एग्जामिनेशन देना है। तो यहाँ पे ठीक, इनके लिए तो हो गया। अब सर ये तो अभी तक हमने डिस्कशन किया ना किस तरीके से तैयारी करनी है, अब आ जाते हैं उस पार्ट पर कि अब लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, राइट? क्योंकि अब आईआईटीज जैसा हमने दिमाग में बना रखा है, यस दिस इज द आईआईटी, तो आईआईटी में जाने के बाद लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या आप बता सकते हैं वो आईआईटी की लाइफ कैसी रहती है? क्योंकि ये बच्चा बहुत जानना चाहता है कि आईआईटी की लाइफ एग्जैक्टली है कैसी। तो वहां पर आप ना बिल्कुल राइट फ्रॉम योर वेरी स्टार्टिंग यू कैन स्टार्ट कि सर मेरा ना सबसे पहले ऑब्वियसली मेस वाला पार्ट कि सर खाना कैसा मिल रहा है, देन यू कैन टॉक अबाउट हॉस्टल रूम्स। तो इसका ना एक बेसिक आइडिया दे दीजिए, क्योंकि बच्चा इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है और यहाँ पर उसे एग्जैक्टली चाहिए कि ना वास्तव में रियलिटी है क्या वहाँ की। डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप आईआईटी में जाएंगे, आपको बहुत ही वास्ट डिफरेंस दिखेगा। It's just not about मैथ्स तो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि आईआईटीज चाहेंगे कि उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से खाएं, और इतना वैरायटी मिलेगा। मैथ्स की अगर बात की जाए, आप हमेशा एक नई चीज ही ऑब्जर्व करेंगे, वो सरप्राइज ही करेंगे। तो डेफिनेटली मैथ्स पार्ट तो एक वन ऑफ द सबसेट है आईआईटी का, बट जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं दैट्स ऑफ बियॉन्ड। लाइक इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी जोधपुर, उन्होंने हमें आई एम फ्रॉम डेटा साइंस, सो उन्होंने हमारे लिए स्पेशली एक सुपर कंप्यूटर्स प्रोवाइड किया था। दैट वाज जस्ट आईआईटी जोधपुर वाज द फर्स्ट वन टू गेट DGX A100। दैट वाज द सुपर कंप्यूटर इन द एंटायर इंडिया, द फर्स्ट आईआईटी टू गेट इनटू इट। तो आपको फैसिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करेंगे, आप उनको बस आप अपना काम दीजिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो देंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी कॉलेज लाइफ में कि आपका हॉस्टल है 7 बज गए 5 बज गए आपको वापस नहीं आना। आप पूरी रात आप साथ में सब कोलीग्स बैठ के अपना बात करें, अपना प्रोजेक्ट में काम करें, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो फैसिलिटी चाहिए आपको वो मिलेगा, प्रॉपर खाना मिलेगा, फुल लाइफ जो बोलते हैं ना कि जो आपकी बीटेक अगर आप जेई क्रैक करके जा रहे हैं 4 साल विल बी बेस्ट, अगर एमटेक करके जा रहे हैं 2 साल आईआईटीज में इट्स लाइक रियली गुड। वाओ,
तो यहाँ पर हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया कि आईआईटीज में जाने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर ना वो किताबी कीड़ा नहीं बनने वाले हैं जो कि हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है। द बेस्ट एग्जांपल वुड बी फ्रॉम 3 इडियट्स, राइट? सो यस, यहाँ पर हम लोग किताबी कीड़े नहीं बनेंगे और हमें जो चाहिए कि अच्छा मैं ना इस चीज में हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि दीप शिखर कहाँ से, डेटा साइंस वाला पार्ट, और प्रेजेंट में आप डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, राइट जी? तो आप ये डेटा साइंटिस्ट वाली कैटेगरी में जब आप आ गए हैं तो यहाँ पर ना कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि डेटा साइंटिस्ट एग्जैक्टली है क्या, या फिर अगर मुझे इसी जगह जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका एक ब्रीफ आइडिया देंगे क्या? जी बिल्कुल। तो आप अब अभी देख ही रहे होंगे जैसे चैट जीपीटी, इट्स ऑन द बूम, राइट? एवरीवेयर यू विल बी सीइंग एआई। आप कुछ भी चीज उठा लीजिए, एआई इज गोइंग टू कवर एवरीथिंग। आप कंप्यूटर साइंस में, मतलब आईआईटीज की एक अच्छी चीज है कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप डेटा साइंस से या कंप्यूटर साइंस से, आप कोई भी ब्रांच से, आप अपने सिलेक्टेड आपके जो मनपसंद आपके सब्जेक्ट्स हैं आप वो चूज कर सकते हैं। अगर सिविल बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप मशीन लर्निंग या फिर कंप्यूटर साइंस का आप कोर्स कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आईआईटी। तो आगे की जर्नी, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर एज अ एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, इट्स गोइंग टू बी अ बूम। और अगर आपके पास आईआईटी का टैग है तो डेफिनेटली दैट इज अ कैटलिस्ट इन योर लाइफ। वाह, बढ़िया। तो यहाँ से हमें दीप शिखर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। बड़ा कॉमन सा पार्ट है कि ना हमारे सोसाइटी में हमें जज किया जाता है कि अच्छा यू हैव कम, भले ही आप आईटी सेक्टर में कितने भी अच्छे पैकेज पर हो और साथ में अगर आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, नो डाउट कि व्हाट इज योर इनकम। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है आपके भी 2 गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस निकले हुए हैं, तो इवन जिसमें से हम लोग एक एसएसबी का डिस्कशन कर सकते हैं। यू हैव बीन देयर टिल द 5th डे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि विच वन वुड बी बेटर अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाहूँ, इफ आई एम गोइंग विद द डेटा साइंटिस्ट पार्ट ऑफ द डेलॉयट जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, और एक जहाँ पर आपके कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकले हुए हैं, सो हाउ वुड यू कंपेयर दैट अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, दोनों के बिहाफ से? ओके, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब सोसाइटी से ज्यादा मेरे को प्रेफरेंस होता है कि मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए। मेरे को था कि ठीक है, गवर्नमेंट इज देयर, सोसाइटी है डेफिनेटली, बट मेरे को अंदर से क्या चाहिए। मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरे को एम था कि मेरे को प्राइवेट में जानना है, बिकॉज दैट्स माई प्रेफरेंस। इट्स जस्ट, आप सोसाइटी के बारे में मत सोचिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है आप वहां पे जाइए। सोसाइटी बोलिए ठीक है, वो तो बोलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो लोग बोलेंगे आप प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा और पैकेज मिल सकता था। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो लोग बोलेंगे नहीं, आप स्टेबिलिटी क्यों नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, आप बस वो ज्वाइन किए तो जो आपका दिल कह रहा है। बढ़िया। तो यहाँ पे एक तो 3 इडियट्स की मुझे याद आ जाती है, साथ में एक लाइन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यहाँ पर लोग क्या कहेंगे इट डजंट मैटर, हमें क्या चाहिए, हमारे पेरेंट्स किस में खुश हैं, हमारी फैमिली किस में खुश है, दैट एक्चुअली मैटर्स। और यहाँ पर अगर आप देखें भी ना, तो इन्होंने जो सपना लेके चले थे कभी कि मुझे आईआईटी से डिग्री चाहिए, एंड हियर ही हैज रिसीव्ड द डिग्री। तो यहाँ पर तो आई विल कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन कि आपने गेट क्वालिफाई किया एंड यू हैव रिसीव्ड द डिग्री। लास्ट ईयर इन्होंने डिग्री रिसीव की है एंड ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन डेलॉयट। सो अगेन आई विल कंग्रेचुलेट यू। और आप एक बार लास्ट में एक टिप और दे जाइए जो कि कैंडिडेट्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चा डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो वो डीमोटिवेशन बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि ना हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं, चाहे वो हम स्टडीज से रिलेटेड बात कर लें या फिर हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में एग्जांपल में ले लें, तो ना ये बड़ा होता है कि ये मैं काम कर रहा था, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? जी नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को हमेशा ये था कि मेरे को कंसिस्टेंसी ही चाहिए। मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को रिजल्ट आज ही मिले, मेरे को भले ही 1 साल बाद मिले, बट मेरे को रिजल्ट मैटर करता था। मेरा जो हार्ड वर्क है मैं वो दे रहा हूँ। फॉर मी जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल रिजल्ट। तो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मेनली जो मैंने देखा है, लोग पहले से उनको रिजल्ट नहीं आया तो दे गेट डिमोटिवेटेड। मैं बोलूंगा आप कीप ऑन वर्किंग, इट्स जस्ट नॉट लाइक आपको रिजल्ट मैटर नहीं करना चाहिए, आप जर्नी जो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। मान लो आप आईआईटीज नहीं मिल पाए, आपको एनआईटी जरूर डेफिनेटली ही मिलेगा। कि ये है, आप बस कंसिस्टेंट रहिए। राइट। तो यहाँ से दीप शिखर से हमें बहुत सारी टिप्स मिली, जहाँ पर हमें समझ में भी आया कि अगर हम कॉलेज के साथ गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हाउ वी हैव टू क्रैक इट। साथ में अगर हम जॉब के साथ हैं तो येस यू कैन ईजिली क्रैक दैट। और यहाँ पर इन्होंने बताया भी किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन भी इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। तो ये थी दीप शिखर भारद्वाज की जर्नी
और यहाँ पर हम दीप शिखर से डिग्री लेते हुए यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिखाई, एक इंडिविजुअली भी दिखाते हैं। सो दीप शिखर इज हैविंग दैट डिग्री एंड हियर इट इज। सो दीप शिखर को यहाँ पर ये IIT जोधपुर की डिग्री मिली हुई है। और आपको अगर इसी कुछ भी आपको लगता है कि मुझे और ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि जो मेरे लाइफ से रिलेटेड हैं, तो आपके पास कमेंट सेक्शन हमेशा तैयार है। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट अप कर सकते हैं। एंड यस, थैंक यू दीप शिखर फॉर बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट। Thank you. Thanks a lot. Yeah.